नमस्कार दोस्तों, देखते रहे न्यूज एससीपी भारत की खबर। न्यूज एससीपी भारत के साथ धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। राजधानी लखनऊ खुजौली बाजार बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में बहन कुमारी मायावती जी, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश बहुजन नायक मान्यवर काशीराम साहब, राज्यव्यापी विशाल कार्यक्रम। मुख्य अतिथि माननीय बहन कुमारी मायावती जी, दिनांक 9/10/2025 को समय प्रातः 8 बजे, स्थान मान्यवर काशीराम साहब जी का स्मारक स्थल पुरानी जेल रोड लखनऊ। आह्वान किया गया है ज्यादा से ज्यादा संख्या में करोड़ दलितों, उपेक्षितों, वंचितों एवं पिछड़ों के मसीहा पाम से TS4 एवं बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक लोकनायक है। थोड़ा तेज माननीय साहब का परिवार दिवस मनाने का, और हम लोगों का उद्देश्य कल यही नहीं है कि मोहनलाल विधानसभा में मीटिंग करने का। हम लोगों का उद्देश्य पूरे प्रदेश में चल रहा है और 403 विधानसभाओं में हम लोगों की तैयारी बैठक चल रही है। आज आखिरी दिन विधानसभावार बैठक की, इसके बाद हमारा सेंटर में बैठक लगेगा। हमारे जितने वोटर, हमारे जितने सपोर्टर, हमारे पार्टी के जितने पदाधिकारी कार्यकर्ता गण हैं, मैसेज देने का प्रयास किया जा रहा है। हम लोगों को कम से कम अमेठी सेक्टर अमेठी मानवर रखा गया है। और ये विरोधी को भी बताना चाह रहा है कि विरोधी सपा हो, भाजपा हो या कांग्रेस हो, जो भी परिवार दिवस मनाता है या जन्मदिन हमारे महापुरुषों को मनाता है, तो उसको एक मैसेज देना चाहते हैं। माननीय काशीराम साहब का या बाबा भीमराव अम्बेडकर का रहनुमा उनका कोई यदि है, बहुजन समाज पार्टी उनका है, बाकी कोई नहीं। यदि कोई बीजेपी या सपा देखना करना चाहती है या भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है, उनका रहनुमा बनना चाहती है, तो हम तो भारतीय जनता पार्टी से मांग करेंगे मानवर साहब को बाहर उधर देने का प्रयास करें, तब माने कि हाँ आप उनको माने। जो यहाँ पर का उद्देश्य क्या रहा है, क्या जनता को चर्चा करना, कैसे गाड़ी निकलना, कैसे कैसे आदमी चाहिए, वैसे चर्चा करना। बहन कुमारी जो है 11 बजे उत्तर प्रदेश में एक देशव्यापी कार्यक्रम होने जा रहा है। मानव श्री काशीराम साहब के पुण्यतिथि पूरे उत्तर प्रदेश के सेंट्रल लेवल के, बूथ लेवल के लोग उस कार्यक्रम में मानव श्री काशीराम साहब को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए। और आज इधर हम लोग मोहनलालगंज विधानसभा में उसी की तैयारी के संबंध में अपने सेक्टर के पदाधिकारियों के साथ राय मशवरा करके कि मोहनलालगंज विधानसभा से ज़्यादा वर्कर, समर्थक और बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी उस कार्यक्रम में काम करेंगे। उसी निर्देश पे हम लोगों ने भूमिका बनाई है कि किस प्रकार से हमारे बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता लखनऊ पहुँचकर माननीय बहन जी की सरकार में भव्य स्मारक माननीय बहन जी ने मानव साहब काशीराम साहब के सम्मान में बनाने का काम किया। उस स्मारक में मानव श्री काशीराम जी को 9 अक्टूबर को सुबह 8 बजे बहुजन समाज पार्टी का एक वर्कर, एक समर्थक, एक पदाधिकारी सुबह 8 बजे पहुंचने का काम करेगा। और उस विशाल समुद्री रैली को, अगर समुद्री रैली इसको हम कहेंगे, क्योंकि इससे पहले जितने भी कार्यक्रम बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में हुए हैं, एक से बढ़कर एक विशाल भीड़ में उस रैली को आयोजित किया गया। और इस बार भी हम सबका उद्देश्य है कि जो बाकी इससे पहले जितने कार्यक्रम हुए हैं उस कार्यक्रम का रिकॉर्ड तोड़कर आगे एक नया रिकॉर्ड बनाया जाए। इसीलिए हम लोग सुबह 9 बजे से पहले 8 बजे मानव श्री काशीराम साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए। सर, आप तो बता सकते हैं कि यहाँ पर कितने पदाधिकारी आपके उपस्थित हैं? हमारे यहाँ पे विधानसभा स्तर के पदाधिकारी उपस्थित हैं, सेक्टर लेवल के पदाधिकारी उपस्थित हैं, बूथ स्तर के भी हमारे यहाँ पदाधिकारी आज की मीटिंग में आए हुए हैं। उनसे सबसे बुलाकर बात हो गई है और आगे की भूमिका बना ली गई है, क्योंकि 9 अक्टूबर में भी 20-25 दिन का समय है और प्रचार प्रसार कैसे करना है उस विषय में भी सारी बातें हो गई हैं। आपको 9 अक्टूबर को जो ये विशाल रैली होने जा रही है, उस दिन बाद देखेंगे कि बहुजन समाज पार्टी का माहौल आपको दुगना देखने को मिलेगा। गांव-गांव, मोहल्ले में बहुजन समाज पार्टी का, जो आजकल लोग कह रहे थे कि बहुजन समाज पार्टी शून्य हो गई है, खत्म हो गई है, आज सम्मानित साथियों अभी आपने देखा कि उसमें
जो निर्वाचन आयोग का जो एक सर्वे आया जिसमें राष्ट्रीय पार्टी का जो दर्जा दिया गया उसमें बहुजन समाज पार्टी भी तीसरी देश की नंबर पार्टी है। उसको लोगों ने देखा। जो लोग कह रहे थे कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई है उनके मुंह पे ताला लग गया और एक नई ऊर्जा बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं में आई है। और इसके बाद रैली हमारी समुद्री रैली होने के बाद एक वर्कर पूरी ताकत के साथ 2027 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने में लगे। इससे पहले तो हमारा जिला पंचायत का चुनाव है, क्षेत्रीय चुनाव है, तो 2027 से पहले हम लोग क्षेत्रीय चुनाव में पूरी ताकत के साथ बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी और अच्छा रिजल्ट देगी। उसी रिजल्ट के देखते हुए फिर हम 2027 की हमारी